हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा सिलेक्शन पॉइंट पर। आपका सिलेक्शन हमारा लक्ष्य। दोस्तों, किसी भी राज्य स्तरीय परीक्षा की तैयारी के लिए उस राज्य का बजट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आज की इस विशेष क्लास में हम हरियाणा बजट 2026 के सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। और आपकी तैयारी को आसान और बेहतर बनाने के लिए इस क्लास की फ्री पीडीएफ हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध करवाएंगे। ग्रुप से जुड़ने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा बजट 2026-27 किस विजन को ध्यान में रखकर बनाया गया है? तो हरियाणा बजट 2026-27 जो है वह विकसित हरियाणा 2047 को ध्यान में रखकर बनाया गया है। भारत सरकार का लक्ष्य है विकसित भारत 2047 और उसी की तर्ज पर हरियाणा बजट 2026-27 का विजन रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा बजट 2026-27 का कुल बजट प्रीवे टोटल बजट आउटले कितना है और यह पिछले वर्ष से कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो हरियाणा का टोटल बजट आउटले 2026-27 का जो है वह 2,23,658.17 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष से 10.28% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का अनुमानित जीएसडीपी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है? तो हरियाणा का अनुमानित जीएसडीपी जो है वह 13,67,769 करोड़ रुपए है। जैसे किसी देश की कमाई जीडीपी में होती है, वैसे ही किसी राज्य की कमाई कुल कमाई जो होती है वह जीएसडीपी में होती है। और अगर जीएसडीपी लगातार बढ़ रही है तो राज्य की मजबूत अर्थव्यवस्था को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की आर्थिक विकास दर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कितनी है? तो हरियाणा की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वह 9.5% है। 9.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय जो है वह 3,95,618 रुपए है। 3,95,618 रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा बजट में सामाजिक संतुलन के लिए किस प्रकार की बजटिंग को प्राथमिकता दी गई है? तो हरियाणा बजट में सामाजिक संतुलन के लिए जेंडर बजटिंग और वर्गजन आधारित बजटिंग को प्राथमिकता दी गई है। जेंडर बजटिंग को क्यों प्राथमिकता दी गई है? क्योंकि लिंग भेदभाव खत्म करने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य के संसाधनों का एक निश्चित हिस्सा जो है वह महिलाओं के विकास, शिक्षा और सुरक्षा पर खर्च हो रहा है। क्योंकि बजट की जो योजनाएं हैं उन पर ध्यान ध्यान देने के लिए जो सीधे तौर पर महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए बनाई गई हैं। और वृद्धजन आधारित बजटिंग को प्राथमिकता क्यों दी गई है? क्योंकि बुजुर्गों के स्वास्थ्य, पेंशन और सम्मानजनक जीवन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कुल बजट आकार 2025-26 और 2026-27 में कितना है और इसमें कितनी वृद्धि हुई है? तो 2025-26 में जो है 2,05,017 करोड़ रुपए था, जो कि 2026-27 में 2,23,658.17 करोड़ रुपए हो गया है, जिसमें 10.28% की वृद्धि देखी गई है। 10.28% की वृद्धि देखी गई है लास्ट ईयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कुल प्राप्तियों टोटल रिसिप्ट्स में हरियाणा का अपना कर राजस्व स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू कितना प्रतिशत है? तो हरियाणा का स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू जो है वैसे 46.79% है। 46.79% है। और स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू कहां से आता है? ये एसजीएसटी से आता है, स्टाम्प ड्यूटी से आता है, शराब और कोई अन्य नशीले पदार्थ पर लगने वाले टैक्स से आता है, लैंड टैक्स से आता है, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले टैक्स से आता है। और ये सारे टैक्स जो हैं ये सीधे राज्य सरकार के खजाने में जाते हैं, जिसके लिए राज्य सरकार को केंद्र पर निर्धारित नहीं रहना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल राजस्व प्राप्तियों टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स में हरियाणा का अपना राजस्व स्टेट ओन रेवेन्यू कितना प्रतिशत है? तो हरियाणा का अपना स्टेट ओन रेवेन्यू जो है वह लगभग 72% है। और स्टेट ओन रेवेन्यू किसको मिलाकर बनता है? यह टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू को मिलाकर बनता है। तो मैंने आपको बताया था जैसे कि टैक्स रेवेन्यू में एसजीएसटी आती है, स्टाम्प ड्यूटी आती है, शराब टैक्स, लैंड टैक्स और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर लगने वाला टैक्स, ये सब जो है टैक्स रेवेन्यू में आते हैं। और नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या आता है? ब्याज आता है, रोडवेज का किराया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की पर्ची, कोर्ट फीस, माइनिंग रॉयल्टी, ये सारी चीजें जो है नॉन टैक्स रेवेन्यू में आती हैं। और इन दोनों को मिलाकर स्टेट ओन रेवेन्यू बनता है, जो कि हरियाणा का 72% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा बजट में सामाजिक सेवाओं सोशल सर्विसेज पर कितना खर्च किया जा रहा है? तो हरियाणा में सोशल सर्विसेज पर जो है 34.31% खर्च किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा बजट में आर्थिक सेवाओं इकोनॉमिक सर्विसेज पर कितना खर्च किया जा रहा है? तो हरियाणा में इकोनॉमिक सर्विसेज पर 21.01% खर्च किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की अर्थव्यवस्था में तृतीय, द्वितीय और प्राथमिक क्षेत्र टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी सेक्टर का योगदान कितना है? तो तृतीय सेक्टर का 54%, सेकेंडरी सेक्टर का 29.1% और प्राइमरी सेक्टर का 16.9% जो है योगदान है।
प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? कृषि, पशुपालन और माइनिंग जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आती है। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग आती है, जैसे कपड़ा उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, स्टील उद्योग, ये सारी चीजें सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। और टर्शियरी सेक्टर में जो है सर्विसेज यानी सेवाएं आती हैं, जैसे बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, ये सारी चीजें टर्शियरी सेक्टर में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा बजट 2026-27 में कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए कितनी राशि रखी गई है? तो इन सब के लिए जो है 8,319.77 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र के लिए बनने वाली नई बिजली वितरण कंपनी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिस्कॉम का नाम क्या है और यह कितने फीडर व उपभोक्ताओं को बिजली देगी? तो नई बिजली वितरण कंपनी जो है उसका नाम है हरियाणा एग्री डिस्कॉम, हरियाणा एग्री डिस्कॉम, और यह 5,084 फीडर को बिजली देगी और 7.12 लाख कृषि उपभोक्ताओं को बिजली प्रदान करेगी। डिस्कॉम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। हरियाणा में 2 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, UHBVN और DHBVN, जो कि घरेलू, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर के लिए बिजली प्रोवाइड कराती हैं। और जो नई बिजली वितरण कंपनी है हरियाणा एग्री डिस्कॉम, यह सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए बिजली उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना की खेती पर प्रोत्साहन राशि कितनी कर दी गई है? तो गन्ने की खेती पर प्रोत्साहन राशि जो है वह 3,000 से बढ़ाकर 5,000 प्रति एकड़ कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की जगह दलहन या तिलहन उगाने पर किसानों को कितना बोनस मिलेगा? तो 2,000 प्रति एकड़ रुपए का बोनस मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी कपास की खेती पर किसानों को कितनी सहायता दी जाएगी? तो देसी कपास की खेती पर जो है 4,000 प्रति एकड़ की सहायता दी जाएगी। मधुमक्खी पालन को किस योजना में शामिल किया गया है? तो मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए मिल्क प्लांट कहां लगाए जाएंगे? उनकी क्षमता और लागत कितनी होगी? तो नए मिल्क प्लांट जो है वह रेवाड़ी और अंबाला में लगाए जाएंगे। इनकी क्षमता 5 लाख लीटर होगी और लागत 300 करोड़ रुपए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने नए पशु औषधालय वेटरनरी डिस्पेंसरीज खोले जाएंगे? तो 7 वेटरनरी डिस्पेंसरीज जो है नए खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई सुधार के तहत कितने किलोमीटर नहरों का पुनरुद्धार होगा और इसमें कौन सी प्रमुख नहर शामिल है? तो 1500 किलोमीटर नहरों का जो है पुनरुद्धार होगा और इसमें भाखड़ा मेन ब्रांच शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VBG रैमजी मिशन, इसकी फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, के लिए कितनी राशि रखी गई है और इसमें कितने दिन रोजगार की गारंटी है? तो VBG रैमजी के लिए जो है 610 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है और 125 दिन मजदूरी की गारंटी है। VBG रैमजी की फुल फॉर्म जरूर याद करें और यह बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इसके आने की चांसेस 100% है। और VBG रैमजी जो है यह मनरेगा 2005 स्कीम को रिप्लेस करके बनाया गया है। मनरेगा 2005 की स्कीम को रिप्लेस करके बनाया गया है VBG रैमजी एक्ट 2025। और मनरेगा में जो है प्रतिवर्ष 100 दिन रोजगार की गारंटी थी, जिसमें VBG रैमजी में 125 दिन कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा बजट 2026-27 में शिक्षा और कौशल विकास, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए कितनी राशि रखी गई है? तो एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए जो है वह 23,603.69 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM सेतु योजना के लिए कितनी राशि रखी गई है और क्लस्टर कहां बनेंगे? तो PM सेतु योजना के लिए जो है 241 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है और इसमें क्लस्टर जो है सोनीपत और कुरुक्षेत्र में बनेंगे। एक क्लस्टर बनेंगे हब एंड स्पोक ITI क्लस्टर। सोनीपत और कुरुक्षेत्र में एक हब एंड स्पोक ITI क्लस्टर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं हेल्थ सर्विसेज के लिए कितनी राशि रखी गई है? तो हेल्थ सर्विसेज के लिए जो है 14,007.28 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। HPV वैक्सीन किस उम्र की कितनी किशोरियों को दी जाएगी? तो HPV वैक्सीन जो है वह 14 वर्ष की लगभग 3 लाख किशोरियों को दी जाएगी और HPV की फुल फॉर्म है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, इसकी फुल फॉर्म जरूर याद रखें। और यह सर्वाइकल कैंसर के लिए है जो 14 वर्ष की लगभग 3 लाख किशोरियों को दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत फार्मेसी यानी अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट कितने जिला अस्पतालों में खोली जाएगी? तो यह हर जिले के अस्पताल में खोली जाएगी, यानी 23 जिले हैं तो 23 जिला अस्पतालों में खोली जाएगी।
इससे फायदा क्या है कि इस पे अफोर्डेबल मेडिसिन यानी डिस्काउंटेड रेट पे मेडिसिन और इम्प्लांट हम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी फुल फॉर्म और इसका मेन यूज क्या है कि ये किस लिए खोली जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी सेंटर बनाए जाएंगे? तो 17 नए पीएचसी सेंटर जो है बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन ओलंपिक 2036 के तहत क्या बनाया जाएगा? तो मिशन ओलंपिक 2036 के तहत जो है 21 नए स्टेडियम बनाए जाएंगे और हर जिले में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन हरियाणा नीति के तहत नए ब्लॉकों में औद्योगिक निवेश पर कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो 1 लाख प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष की प्रोत्साहन राशि जो है दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगों के लिए कौन सी नई भूमि नीति और एमएसएमई के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो उद्योगों के लिए जो है लैंड ऑन लीज नीति और एमएसएमई के लिए किफायती बीमा योजना यानी अफोर्डेबल इंश्योरेंस स्कीम योजनाएं जो है शुरू की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक दबाव ट्रैफिक प्रेशर कम करने के लिए कौन सा बाईपास बनाया जाएगा? तो ट्रैफिक प्रेशर कम करने के लिए जीरकपुर बाईपास बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट कॉम्प्लेक्स और मार्बल क्लस्टर कहां बनाया जाएगा? तो यह राई सोनीपत में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम कुसुम योजना के तहत हरियाणा में कितने सौर ऊर्जा पंप लगाए जाएंगे? तो 3500 सौर ऊर्जा पंप लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम सूर्य घर योजना के तहत कितने घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे? तो 2.2 लाख घरों पर जो है सोलर पैनल लगाए जाएंगे पीएम सूर्य घर योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट के लिए कितनी राशि रखी गई है और इससे किसका समर्थन प्राप्त है? तो हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट के लिए जो है 2716 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है और विश्व बैंक का समर्थन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां लगाया जाएगा? तो हरियाणा का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वह पानीपत में लगाया जाएगा। ICCC यानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल पैनल का विस्तार किन शहरों में होगा और अर्बन ग्रीन फंड कितना बनाया जाएगा? तो ICCC का विस्तार जो है वह हिसार, रोहतक और अंबाला में होगा और अर्बन ग्रीन फंड जो है वह 100 करोड़ रुपए का बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए कितनी राशि रखी गई है और महिलाओं को कितनी मासिक सहायता मिलेगी? तो इसके लिए जो है 6500 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है और 2100 रुपए प्रति माह की मासिक सहायता महिलाओं को जो है मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने आंगनवाड़ी केंद्रों को आधुनिक प्ले स्कूल में बदला जाएगा? तो 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों को जो है मॉडर्न प्ले स्कूल में बदला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने नए महिला थाने खोले जाएंगे? तो हरियाणा में जो है 7 नए महिला थाने खोले जाएंगे और इसी के साथ एक पॉइंट है कि 3 नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन भी खोले जाएंगे। 3 नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे और ये 3 कहां पर खोले जाएंगे? सोनीपत, गोहाना और बहादुरगढ़ में खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस में अग्निवीरों को कितना आरक्षण दिया गया है और कितने अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे? तो हरियाणा पुलिस में जो है 20% आरक्षण दिया गया है अग्निवीरों को और 1300 अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के स्वास्थ्य और परिवहन के लिए कौन सी 2 योजनाएं शुरू की जाएंगी? तो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक और परिवहन के लिए पिंक कैब योजना शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर पहला आदर्श परीक्षा केंद्र कहां और कब बनेगा? तो यह कुरुक्षेत्र में बनेगा 25 दिसंबर 2026 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के सभी गांवों को ओडीएफ प्लस मॉडल बनाने का लक्ष्य कब तक है? तो हरियाणा के सभी गांवों को ओडीएफ प्लस मॉडल बनाने का लक्ष्य जो है वह 2 अक्टूबर 2026 तक है। गैर उपभोग्य कार्यों नॉन कंजम्पटिव यूजर्स में 100% रिसाइकिल वेस्ट वाटर उपयोग का लक्ष्य कब तक है? तो यह 31 दिसंबर 2028 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सबसे बड़ा होलसेल मार्केट और वात्सल्य भवन कहां बनेंगे? तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वह पानीपत में बनेगा, सबसे बड़ा होलसेल मार्केट राई सोनीपत में और वात्सल्य भवन जो है वह गुरुग्राम में बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड कितना है? तो हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड जो है वह 100 करोड़ रुपए है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लिंगानुपात कितना बढ़ा है? तो यह 868 से बढ़कर 923 हो गया है, 868 से बढ़कर 923 हो गया है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं कि पिंजौर में जो है हेलीपोर्ट बनेगा और आधुनिक फिल्म सिटी बनेगी। आधुनिक फिल्म सिटी बनेगी, पिंजौर में हेलीपोर्ट बनेगा और आधुनिक फिल्म सिटी बनेगी। एक पॉइंट है, राजीव गांधी खेल परिसर, राजीव गांधी खेल परिसर जो कहां है? दौलताबाद में।
इसको अपग्रेड करके फर्स्ट पैरा खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। राजीव गांधी खेल परिसर जो दौलताबाद में है उसको अपग्रेड करके फर्स्ट पैरा खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। और ये है सेक्टर वाइज एलोकेशन कि किस सेक्टर को कितनी धनराशि प्राप्त हुई है और लास्ट ईयर से उसमें कितनी वृद्धि हुई है। आप इस चार्ट को एक बार जरूर देखें और रीड आउट करें। आपको ये पीडीएफ फ्री में जो है व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जो एचएसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली क्लास मिस न हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।